नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने ब्रह्मास्त्रों को निकालो और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ तबाही। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। ये कल मैंने घर से करने के लिए जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से एक डाउट बना है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यानी कि सर्वसमिका है ये तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, लेकिन सर्वसमिका नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा। हो सकता है वो बराबर हो, यानी कि सर्वसमिका है उसमें तो पता चल जाएगा कि दोनों पक्ष बराबर है, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाएंगे। लेकिन सर्वसमिका नहीं है ये हम कैसे कंफर्म करेंगे। हो सकता है हम एलएचएस और आरएचएस यानी कि जो बराबर आ सकते हैं उनको गलत कर रहे हो, यानी कि बराबर हो और हम नहीं ला पा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो वो तो प्रैक्टिस से होगा। अब इसे देख लीजिए, है ना, ये क्या है, ये सर्वसमिका नहीं है, ये सिर्फ एक समीकरण है। क्यों, देखो हाँ भाई देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, सर्वसमिका जानने के लिए एलएचएस और आरएचएस को बराबर सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे, देखो हमारे पास दे क्या रखा है, सबसे पहले तो उसको नोट करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। हमें पता है, इसको देखना बड़े ध्यान से, हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो कहीं ना कहीं हम इसको सॉल्व भी करेंगे, हमें सॉल्व तो करना ही करना है भाई। सॉल्व करो इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा को और तो कुछ लिख नहीं सकते, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 है कि नहीं। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1/3। बात समझ में आई कि नहीं आई। यही से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। बात समझ में आई कि नहीं आई, 1/√3। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि टेन थीटा बराबर, अच्छा 1/√3 टेन में कितने की वैल्यू होती है, बोलो टेन में कितने की वैल्यू होती है, 30 की। तो टेन 30। अब देखो ये दोनों पक्ष क्या ये बराबर है दोनों पक्ष ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये सिर्फ एक ही शर्त पे बराबर हो सकते हैं, जब इनके थीटा बराबर हो, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली थीटा बराबर 30 के लिए ये दोनों बराबर होंगे और किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होंगे। थीटा बराबर 30 यानी कि थीटा बराबर 30 पर ही ये बराबर होंगे और किसी मान पर ये बराबर नहीं होंगे, सिर्फ 30 पर। और जब भी मैंने तुम्हें बताया था किसी भी सर्वसमिका या समीकरण में सिर्फ एक मान के लिए वो दोनों पक्ष बराबर हो, सिर्फ एक मान के लिए, तो सर्वसमिका नहीं है, वो क्या है, एक समीकरण है। तो ये एक समीकरण है, ये सर्वसमिका नहीं है। लिख देना, क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण थीटा बराबर 30 के लिए ही सत्य है ना। थीटा बराबर 30 के लिए ही सत्य है, सिर्फ एक के लिए सत्य है ना। इसलिए यह समीकरण सर्वसमिका है ना। अब जैसे कि ब्लैक पेन से आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हो, नहीं है ना, सर्वसमिका नहीं है, ठीक है भाई, सर्वसमिका नहीं है। इसे पता चल जाएगा कि ये सर्वसमिका नहीं है, ठीक है भाई। और सर्वसमिकाओं को भी ब्लैक से लिख सकते हो, हाईलाइट, है ना, जिससे कि एग्जामिनर को दिख जाए आंसर हमारा क्या है, ठीक है। सर्वसमिका नहीं है ना। दिया हुआ समीकरण थीटा बराबर 30 के लिए ही सत्य है, इसलिए यह समीकरण सर्वसमिका नहीं है। क्लियर सभी का, कर दोगे। तो जिनमें सिर्फ एक ही मान के लिए मतलब सत्य वगैरह आ रहा है, यानी कि बराबर नहीं हो पा रहा है, एक ही मान पे बराबर होगा, भाई थीटा के तमाम सारे मान होते हैं, ये तो सिर्फ 30 के लिए सत्य होगा, क्योंकि तभी तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि टेन थीटा 30 होगा तभी तो 1/√3 आएगा। क्यों, अगर यहाँ हम थीटा बराबर 30 रख देंगे, है ना, यहाँ थीटा बराबर 30 रख देंगे तभी तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तभी तो 1/√3 के बराबर आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई उसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जांच कीजिए कि ये जो समीकरण दे रखा है एक सर्वसमिका है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है उसी को नोट कर लेते हैं। 10⁴ थीटा प्लस 10⁶ थीटा इक्वल 10³ थीटा इंटू sec² थीटा।
यानी कि अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सर्वसमिका है, अगर बराबर नहीं आए तो सर्वसमिका नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, दोनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों सेम सेम है ना, टेन थीटा, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या देखो कितना कॉमन आ सकता है, 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 थीटा इनमें से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस के 10 की पावर 2 थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? इस इक्वल 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 की पावर 4 थीटा इंटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? 10 की पावर 4 थीटा ये, और 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, इक्वल टू 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको हमें 10 और सेक के पदों में लाना था, तो ये 10 और सेक के पदों में आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये कभी भी बराबर हो सकते हैं? ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बात समझ में आई? यानी कि हमारा LHS और RHS जो है ना इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, है ना। LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो हिंदी में लिख देंगे अतः, है ना, क्या, सॉरी, LHS और RHS बराबर नहीं है, अतः यह सर्वसमिका नहीं है, यह समीकरण सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, अब किस मान के लिए, अब किस मान के लिए ये सत्य है, तो अगर वो निकालना है तो देखो आगे सॉल्व करेंगे। पहले तो एक लाइन लिख देते हैं, है ना, इसके सॉल्यूशन में LHS और RHS बराबर नहीं है, नहीं है, अतः यह सर्वसमिका, यह सर्वसमिका नहीं है। ठीक है भाई, यह समीकरण सर्वसमिका नहीं है, ऐसे लिख देना। ठीक है, LHS और RHS बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण, यहाँ लिख देना समीकरण। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण सर्वसमिका नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आई भाई? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब किस मान के लिए ये सत्य, अगर हमें ये पता करना है तो, है कि नहीं, किस मान के लिए सत्य है हमें ये पता करना है, तो देखो आगे जल्दी से नोट करो और आगे करके और बताते हैं तुम्हें। हाँ भाई, देखो पहले हमने क्या किया, ये सिद्ध किया कि एक सर्वसमिका नहीं है, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब थीटा के किन मानों के लिए ये समीकरण है वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। क्या, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं हम, यानी कि पुनः का मतलब दोबारा से, फिर से इसका सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे यहाँ से आगे। तो मेरे प्यारे साथियों था क्या कि 10 की पावर 4 थीटा, है ना, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या था, 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्या करेंगे, इन दोनों को उठा करके इसी के पास ले आओ भाई, क्योंकि हमें थीटा के मान निकालने हैं। तो 10 की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रह जाएगा, यहाँ 0। सब कुछ आ जाएगा इधर, तो वहाँ क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 रह जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखना जरा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे कैसे सॉल्व। अब इन दोनों में सेम सेम जो भी दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो सेक स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक तो सेक स्क्वायर सेम सेम है, ये आ जाएगा, और 10 क्यू कॉमन। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, है ना, और क्या आ जाएगा, मिनिमम 3 है, यानी 10 क्यू, यहाँ 10 4, तो 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा, अंदर क्या रह जाएगा, एक 10 थीटा, और ये दोनों ही बाहर चले गए तो माइनस का 1 रह गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया सभी को? किसी को कोई परेशानी है ना? थीटा के सभी संभव मान निकालने हैं हमें, थीटा के सभी संभव मान, सिर्फ एक नहीं, सभी संभव मान निकालने, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा हमें, वरना हम काट सकते थे यहीं। थीटा के सभी संभव मान निकालने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसी वजह से इसको ऐसा किया। अब मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ तुमने देखी होगी, मैंने पहले ही बताया, जैसे a गुणा b गुणा c, है ना, बराबर 0 है, तो पक्का a बराबर भी 0 होगा, b बराबर भी 0, c बराबर भी 0 मिलेगा। कैसे? मैंने इन दोनों को 0 के पास भेज दिया तो a बराबर 0,
मैंने ए को और सी को 0 के पास भेज दिया तो बी बराबर 0। अब की बार मैंने ए और बी दोनों को 0 के पास भेज दिया तो सी बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसी कारण बस क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0 नंबर 1, नंबर 2 टेन क्यूब थीटा इक्वल 0 नंबर 3 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल 0, है ना। कुछ इस तरीके से इसको देख लेते हैं भाई, है ना, कुछ इस तरीके से इसको देख लेते हैं। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है इसमें किसी भी थीटा का मान 0 नहीं होता, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। देखो चेंज करते हैं इसको, किसमें, टेन में चेंज करते हैं। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, इक्वल 0 होता है कि नहीं। 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा भाई अंडरूट के अंदर, इमेजिनरी नंबर यानी कि रूट माइनस के 1 आ जाएगा। क्या, टेन थीटा अंडरूट माइनस 1 का होगा, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा से हम किसी भी तरीके से मान नहीं निकाल सकते। सेक स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 0 से हम किसी भी तरीके से मान नहीं निकाल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? तो जो मान निकल के आएंगे वो सिर्फ इससे या इससे निकाले जा सकते हैं। देखो कैसे, मेरे प्यारे साथियों, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर भाई, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर ये खत्म, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0। क्या टेन में 0 किसी की वैल्यू होती है? हाँ भाई 0। क्या टेन में 0 किसी की वैल्यू होती है, 0 की, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर थीटा बराबर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा। थीटा बराबर 0 के लिए, थीटा बराबर 0 के लिए ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। बात समझ में आएगी नहीं आई? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? देखो आगे, हाँ भाई। अब यहाँ देखो, क्या मैं इसे टेन थीटा इक्वल 1 नहीं लिख सकता? ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 टेन में कितने की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 45 के लिए भी ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 के लिए भी ये सत्य होगा और थीटा बराबर 45 के लिए भी ये सत्य होगा। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बस यही रहेंगी कि 0 और 45 के लिए ये सत्य होगा, ठीक है, और किसी के लिए सत्य नहीं होगा। इसीलिए ये सर्वसमीकरण नहीं है, ये सिर्फ एक समीकरण है। समझ में आया क्या? दी हुई समीकरण थीटा बराबर 0 और क्या 45 को संतुष्ट करती है ना। अतः समीकरण सर्वसमिका नहीं है। समझ में आया भाई? क्या थीटा बराबर 0 और 45 को ही संतुष्ट करती है, इसीलिए समीकरण सर्वसमिका नहीं है। बात खत्म। हम एक बार और बताते थे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जांच करनी थी कि ये सर्वसमिका है या नहीं है, ठीक है भाई। तो हमने दोनों पक्षों को बराबर करने की कोशिश की, लेकिन देखो किसी भी हालत में ये बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि tan 4 है, इधर tan 3 है, कैसे लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते, सेम है। तो ये कभी भी बराबर नहीं आ पाएंगे भाई। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो यह समीकरण सर्वसमिका नहीं है। अब ये फिर ये समीकरण किन मानों के लिए सत्य होगा वो भी हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे। इनको उठा करके हम इधर ले आए, क्योंकि इसके सभी संभव मान निकालने, वरना हम यहीं से काट देते इसको। और 10 का सिर्फ एक मान निकला आता 45, लेकिन हमें सभी संभव मान निकालने, इसलिए इसको उठा करके इधर ले जाएंगे। अब इन दोनों में जो सेम था वो कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया हमने। अब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा गुणा tan क्यू थीटा गुणा tan थीटा माइनस के 1 बराबर 0, यानी इसके भी बराबर 0 मिल जाएगा, इसके भी बराबर 0 मिल जाएगा, इसके बराबर भी 0 मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके बराबर 0 है, यानी कि 0 सेक में किसी का भी मान नहीं होता, तो हम इसके मान को निकाल नहीं सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। एक तरीके से समझ लो, कहानी खराब है इसकी।
ठीक है, तो इसलिए इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ से मान निकाल सकते हैं कि 10 में 0 का मान होता है, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही 10 माइनस के 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर 1 10 में कितने का 45 का मान होता है। तो थीटा बराबर 0 और 45 के लिए ही ये सत्य होगा और किसी के लिए सत्य नहीं होगा। तो जब किन्हीं फिक्स मानों के लिए कोई भी समीकरण संतुष्ट करता हो तो वो समीकरण सर्वसम्य का नहीं है, और सभी मानों के लिए जो संतुष्ट करता हो, सभी मानों के लिए क्या करता हो, वो संतुष्ट करता हो समीकरण को, तो वो क्या है, एक सर्वसम्य का है। तो बस ये समीकरण सर्वसम्य का नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलिए, हाँ भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित समीकरण, यानी जो भी समीकरण इधर आएंगे, ठीक है, वहां यहाँ जो थीटा है ना, थीटा, इसका मान 0 से 90 के बीच में, यानी या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, और कितना बड़ा, कि बस 90 तक, 90 हो या 90 से कम हो। ठीक है, ये नीचे जो डंडा दे रखा है ये कह रहा है बराबर, 0 के बराबर थीटा का मान, और ये जो साइन होता है ना कि 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा, और इसमें क्या रिलेशन दे रहा है कि थीटा का मान बराबर होना चाहिए 90 के, यानी 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा हो, 90 से छोटा हो। तो इसके लिए हल कीजिए, इसके लिए क्या करना है भाई, हल करना है। ठीक है, यानी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। बस क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का ऐसा मान निकालना है, देखो सिंपल, मैं तुम लोगों की भाषा में बता दूं, यहाँ से थीटा का मान निकालना है हमें, और थीटा का मान ऐसा निकालना है कि वो 0 और 90 के बीच रहे, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में जो भी हमें सॉल्व करना, सबसे पहले उसको नोट कर लो, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, यही तो सॉल्व करना है। अब देखो ये 2 गुणाई में तो भाग में चली जाएगी ना उधर, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है भाई, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, अंडरूट में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडरूट में 1/4। बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो sin थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/2, साइन में कितने की वैल्यू होती है, 30 की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। क्या ये थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में नहीं है? हाँ जी, ये हमारा 0 से 90 के बीच में है, अतः थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चंस उसी टाइप के आप लोगों को घर से करने के लिए है ये, है ना। देखिए सेम वही टाइप है ना, सेम वही क्वेश्चन है जो पहले कराया था, बस यहाँ पे क्या था, साइन था, यहाँ कॉस आ गया है। सेम ऐसे सभी क्वेश्चंस करने तो मैं थीटा के मान निकालने हैं, ठीक है भाई। तो जो भी नहीं आए वो कल पूछ लेना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की जय हिंद, बाय।